सेंटर के बाहर जब मीडिया वाले आए तो उन्होंने आपसे सवाल पूछे और उन सवालों के रिप्लाई जो आपने किए हैं वो आपकी और हमारी हंसी का कारण बन रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार ना इन क्लिप्स को देखिए। तुम लोग अच्छे से नहीं करोगे, बिहार की बदनामी हो रही है। देख रहे हो कैमरा चल रहा है, तुम लोग बिहार की बदनामी क्यों करवा रहे हो यार? ऐसे करके ऐसे घुमा रहे थे, बी पर जा रहा था तब बी पर मार रहे थे। कितना नंबर लाइएगा इंग्लिश में? कितना नंबर? 500। भविष्य है कि हम लोग दारू बेचेंगे और यही सब करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे। क्या यहाँ जैसे रहेगा मीडिया वाला तो थोड़ी पढ़ेगा कोई। इतना लिपस्टिक लगा कर आइएगा तो कोई पढ़ेगा। हम लोग बिहार का आदमी ना है, बिहार का नाम रोशन करना है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर सवालों में है तो छात्र भी जिम्मेदार है, क्योंकि छात्र को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया गया है। आपकी रील हर फोन के अंदर वायरल हो रही है और हर कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों को गालियां मिल रही हैं। आप एक बार फिर जीत गए। कमेंट आ रहे हैं कि अपनी अपनी फैक्ट्रियों को खोल लो, मजदूर आने वाले हैं। अपनी अपनी लोहा भट्टियों को फिर से शुरू कर लो, मजदूर तैयार हो चुके हैं। आपने एक बार फिर तमगा लगा दिया है हर बिहारी के ऊपर कि वो मजदूर है। बिहार और बिहारियों की इज्जत खराब करने में आपने एक बार फिर से गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। मेरे पास मेरे दोस्तों का कॉल आया, जिनमें से कुछ लोग आज के समय में यूएस के अंदर हैं, बाहर अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, जर्मनी में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में अधिकारी हैं। उनका कॉल आ रहा है पिछले 48 घंटों से कि यार तुम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। आपने देखा कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स, बिहार के स्टूडेंट लगातार हमारी शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। यहां पे साल भर खड़े होके हर टीचर सिर्फ एक चीज आपको सिखाता है, एक ही चीज आपको समझाता है कि आपको जीवन में कुछ बेहतर करना है। बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति को बदलना है, अपने परिवार की स्थिति को बदलना है। लेकिन ना 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 ना, आप में से कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती। कोई अपनी चप्पल निकाल के दिखा रहा है कि हमारी चप्पल में 5 नंबर हैं। किसी ने बाल बड़े करे हुए हैं, वहां से पर्ची निकाल के दिखा रहा है कि हमारे पास यहां पे 2 नंबर हैं। यहां तक कि अंडरवियर में हाथ डाल के पर्ची निकाल के दिखाई जा रही है। वहीं पर रिपोर्टर मौजूद हैं, वहीं पर बहन मौजूद हैं। उन छोटी छोटी बहनों के सामने ये सारी हरकतें आप कर रहे हैं। मेरे पास मेरे दोस्तों का कॉल आया, जिनमें से कुछ लोग आज के समय में यूएस के अंदर हैं, बाहर अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं, जर्मनी में शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग आज के समय में अधिकारी हैं। उनका कॉल आ रहा है पिछले 48 घंटों से कि यार तुम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। इन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। इन बच्चों के लिए तुमने पिछले 8 सालों से 9 सालों से अपने परिवार का मुंह नहीं देखा है। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए तुम लगे तो हुए हो, लेकिन क्या परिवर्तन ला पा रहे हो। आज आप लोगों ने हमें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। ओपनली कहता हूं, आप हो सकता है दिशा से पढ़ते हो सकता है आप टारगेट से पढ़ते हो, लेकिन मुझे इतना भरोसा है ना दिशा वाले टीचर्स ने ना टारगेट वाले टीचर्स ने आपको ये सारी चीजें सिखाई होंगी। हर टीचर सिर्फ यही चाहता है कि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ जाओ, निकल जाओ। लेकिन आप क्या रिप्लाई देते हो जब पूछा जाता है हमका तो दूध बेचना है। अरे दूध बेच लीजिएगा, कोई नहीं आपको रोक रहा। लेकिन वो बच्चे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनके प्रयासों का तो ख्याल कीजिए। आपने दूध बेचने को एक अनसक्सेसफुल वेंचर से, यानी कि एक फेल होने वाली, नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूं। दूध बेचना छोटा काम नहीं है, किसानी करना छोटा काम नहीं है। आप बाहर जाके देखो, विदेशों में देखो, वहां के जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, जो उस सोसाइटी के, उस समाज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो खेती कर रहे हैं, वो दूध बेच रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से बेच रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। दूध बेचना छोटा काम नहीं है, किसानी करना बेटा छोटा काम नहीं है। लेकिन माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है। विदेशों में जाके देखो, जब वो दूध बेचते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, हजारों लोगों को नौकरी दी हुई है, मशीनें लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी। जब आप कहते हो हम किसानी करेंगे, बेटा किसानी के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ लिख कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे दूध भी नहीं बेच पाइएगा। हम आज आपसे कह रहे हैं आप बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं कर पाइएगा।
साल भर आप लोग, साल भर ऐसे 10 से 15 मौके पूरे भारत को देते हैं जहां पे बिहार और बिहारियों का मजाक उड़े, और फिर आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, फिर आप चाहते हैं कि जब आप मुंबई में जाएं तो आपको इज्जत से देखा जाए। इन रील्स के वायरल होते कैसे ये सब पॉसिबल है, एक बार मुझे समझा देना। ट्विटर का एक डेटा बताता हूं। ट्विटर के ऊपर, जिसे आप एक्स कहते हैं, एक्स प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर बिहार पिछले 48 घंटे में 10 बार ट्रेंड हुआ है। 10 बार ट्रेंड हुआ है आप ही की रील्स की बदौलत। और लगभग जितनी मैं और मेरी टीम रिसर्च कर पाई है, 7.5 लाख से ज्यादा गालियां हैं हम बिहारियों के मुंह पर तमाचा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जाम सेंटर के बाहर आपको हाय हल्ला करना है, हूटिंग करनी है। एक बच्चा बोल रहा था, मैं रील देख रहा था, कि हम पेपर लिख ही नहीं पाए, मैडम इतनी सुंदर आई थी लाल लिपस्टिक लगा के कि हमारा पूरा मोह ध्यान सब कुछ भंग हो गया उसे देखने के लिए। बेटा तुम 10वीं में थे, मैट्रिक में हो। वो जिस मैडम की तुम बात कर रहे हो उनकी शायद शादी हो चुकी होगी, उनके तुम्हारे जितने तुमसे थोड़े बहुत छोटे ही बच्चे होंगे। शिक्षकों को लेकर तुम्हारा यह नजरिया हो चुका है। तुम महिलाओं को, तुम अपनी बड़ी दीदियों को, बहनों को इन नजरों से देख रहे हो, वासना की नजरों से, वासना की नजरों से तुम देख रहे हो। क्या करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अगर कोई महिला या कोई बहन बेटी तुम्हें मिल गई तो तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? क्या है तुम्हारे मन में, चल क्या रहा है? अपराधी प्रवृत्ति जन्म ले रही है। बिहार का ये कैसा युग आ गया है, बिहार किस रास्ते पे निकल गया है, समझ में नहीं आता। 7 से 8 साल हो गए अपने परिवार का मुंह देखे बिना। साल में एक दिवाली पे एक दिन के लिए जाते हैं, पता नहीं चलता घर में बच्चे हो गए, बड़े हो गए, चलना सीख गए, स्कूल जाने लग गए हैं। साल में एक बार बच्चों से मिलते हैं, किस लिए? कि हर बच्चे को बिहार के अपना माना हुआ है। और आप बदले में, रिटर्न में हमें ये दे रहे हो, ये बेइज्जती। कहां जाके सर उठा के हम लोग कह पाए कि हम बिहार के शिक्षक हैं? कहां जाकर हम लोग अपना गर्व से सीना चौड़ा करके कह दें कि हां हम बिहार को पढ़ाते हैं? 5 मिनट किसी से बात करने के लिए बैठते हैं, हर आदमी का एक ही जवाब आता है, अरे क्यों कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो, ये लोग नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होगा। 8 साल हो गए, गला दुख गया ये कहते कहते कि बिहार को देश का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य बनाना है, और आप लोग हमारे ही सपनों को तोड़ रहे हो। बहुत मेहनत लगती है बेटा, यहां खड़े होकर पढ़ाना ना बिल्कुल आसान काम नहीं है। बिहार के गांवों तक शिक्षा ले जाना आसान काम नहीं है। तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन वो बच्चे जिन्हें पढ़ने की जरूरत है, जिन्हें जरूरत है कि उनके जीवन में शिक्षा ही कुछ बदलाव कर सकती है। लाखों परिवार हैं जिनके ऊपर कर्जा है, लाखों परिवार हैं जिनके माता पिता दूर दराज शहरों के अंदर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां से मेहनत खून बेच के चंद पैसे कमाते हैं, बच्चों की फीस में लगाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। कम से कम उन्हें पढ़ने दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्या तमाशा बना दिया है तुमने, क्या तमाशा बना दिया है भाई, क्या तमाशा बना दिया है। क्या करना चाहते हो? एक बार देखो तुम्हारी इमेज कैसी दिख रही है सोशल मीडिया के ऊपर। लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा, छपरी कह रहे हैं, छपरी। कमेंट सेक्शन देखो एक बार कैसे कमेंट से भरे हुए हैं तुम्हारे लिए। दिल्ली, नजदीकी प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब जगह से गालियां आ रही हैं, ऐसे काम किए हैं तुमने। क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो बिहार की इमेज के साथ? ये पाटलिपुत्र की वो धरती हुआ करती थी जिसने पश्चिमी सभ्यता को सिखाया कि आपको शासन कैसे चलाना चाहिए, एक शहर को कैसा दिखना चाहिए, एक शहर के लोगों को कैसा होना चाहिए, एक सभ्य समाज कैसा होना चाहिए। उस सभ्य समाज में आप कह रहे हो मैडम के होठ इतने सुंदर थे, क्या निकलेगा, क्या करना क्या चाहते हो मैडम के होठों से? मैडम तुम्हारी बड़ी बहन के समान थी जिसके लिए तुम कमेंट कर रहे थे। जब तुम गाली दे रहे थे ना, तुम अपने टीचर्स को नंगा कर रहे थे। अगर यही करना है बता दो, कल से शर्ट वर्ट खोल के हम लोग आते हैं, और यहां पे अगर इतनी ही बदतमीजी आप लोगों को करनी है एग्जाम सेंटर्स पे जाके, तो कल से हम लोग नंगे होकर पढ़ाएंगे यार। अगर इतना ही बेशर्मी आप लोगों ने अपने ऊपर ले लिया, अगर आपने सोच लिया है कि अपने टीचर्स को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना है।
आप लोग गालियां दे रहे थे, मैंने देखा 2-4 पेपर नहीं फंसे तो जिन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते थे उन्हीं प्लेटफॉर्म के टीचर्स को आप गालियां दे रहे हो, गंदी गंदी गालियां दे रहे हो।